जय श्री सीताराम। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष मासिक राशिफल के साथ। और आज के इस राशिफल की कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं राशि क्रमांक 11 यानी कुंभ राशि की, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। शनिदेव तो ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन में जितने भी स्थायी बदलाव होते हैं उसमें शनि की भूमिका बहुत प्रबल रहती है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर का प्रभाव कैसा है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 9 के 9 ग्रह कुंभ राशि से अलग अलग स्थानों पर बैठकर किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं, फिर एक एक करके जीवन के विभिन्न क्षेत्र पर भी चर्चा करेंगे। तो सूर्य शुरुआत में 8वें भाव में रहने वाले हैं कन्या राशि में, जो थोड़ी रुकावटें ला सकते हैं। और 17 अक्टूबर के बाद भाग्य भाव में पहुंचकर भी नीच राशि में होने के कारण पहले से तो अच्छा, लेकिन बहुत अपेक्षा हम नहीं रख सकते हैं। मंगल भी पूरे महीने आपके भाग्य भाव में रहेंगे, 27 अक्टूबर के बाद हल्की राहत देंगे। बुध ग्रह की बात करें तो महीने की शुरुआत में सहयोगी रहेंगे, लेकिन बीच का समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। शुक्र का गोचर सप्तम भाव में और फिर अष्टम भाव में नीच का होने से रिश्ते और दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ सकती, खासकर अगर ससुराल पक्ष के साथ कोई तनाव है तो वहां थोड़ी सी विशेष सावधानी रखनी होगी। गुरु ग्रह की बात करें तो पहले आधे हिस्से में तो मददगार रहने वाले हैं, बाद में औसत परिणाम देंगे। वहीं शनि और राहु की केतु की स्थिति भी बहुत अनुकूल तो नहीं कही जा सकती है। कुल मिलाकर ग्रहों का ये संयोग बताता है कि ये महीना संतुलन बनाकर चलने का है, तो थोड़ा सा संतुलन जरूर मेंटेन करें। ये तो थी 9 के 9 ग्रहों की स्थिति और उसका प्रभाव आपके जीवन पर। अब एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझसे ज्योतिष संबंधी व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप अपने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर मेरी टीम से संपर्क करके मुझसे व्यक्तिगत रूप से अपॉइंटमेंट लेकर वार्तालाप भी कर सकते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर ये जो ग्रह गोचर हैं इनका समग्र प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमने एक एक ग्रहों के संदर्भ में जाना। सबसे पहले बात करेंगे कार्य क्षेत्र की, यानी करियर और व्यवसाय की। इस महीने नौकरी बदलने की जल्दी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर बदलने की सोच रहे हैं तो ऑफिस का वातावरण भले ही थोड़ा तनावपूर्ण लगे, लेकिन संयम रखकर काम करेंगे तो सम्मान भी बचा रहेगा। तो बदलने की तो जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा रुकना है। व्यापारियों के लिए भी समय सावधानी से कदम बढ़ाने का है। नई डील या बड़ा निवेश अभी टालना बेहतर रहेगा। पुराने काम में स्थिरता ही फायदा दिला सकता है। बात करें आर्थिक स्थिति की तो धन के मामले में बृहस्पति की कृपा से सम्मानजनक आय की प्राप्ति होगी। भाई इतना मिलेगा कि हमारे खर्चे सारे चलेंगे। महीने के पहले हिस्से में अच्छे लाभ की संभावना है और बाद में भी कमाई बनी रहेगी। हालांकि वक्री शनि के कारण फालतू खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि फिजूल खर्ची से बचें और पहले से बनाए हुए धन को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। बात करें पारिवारिक जीवन की तो परिवार में कभी कभी अनबन हो सकती है, खासकर जिद या छोटी छोटी बातों को लेकर, लेकिन बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन से माहौल संभल जाएगा। भाई बहनों के साथ हल्की फुल्की बहस संभव है, मगर रिश्तों में खटास तो नहीं आएगी, ये एक प्लस पॉइंट होगा। गृहस्थ जीवन में जीवन साथी की भावनाओं और सेहत का ध्यान रखना जरूरी होगा। अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की। प्रेम संबंधों में शुरुआत थोड़ी सकारात्मक रहेगी, लेकिन खासकर अगर रिश्ता सच्चाई और पवित्रता पर आधारित है तो महीने के मध्य से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। अनावश्यक विवाद या सामाजिक मर्यादाओं की अनदेखी आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। वैवाहिक जीवन में भी जीवन साथी को समय देना आवश्यक रहेगा और जीवन साथी की भावनाओं की भी कद्र करें। स्वास्थ्य को लेकर के क्या संकेत हैं, तो इस महीने स्वास्थ्य पर खास ध्यान देना जरूरी है, विशेष रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए। असंयमित खान पान से पेट और पाचन तंत्र से संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। सर दर्द और थकान भी आपको परेशान कर सकता है। अक्टूबर के पहले 15 दिन अपेक्षाकृत बेहतर हैं, लेकिन महीने के अंत में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। अगर संभव हो सके तो प्रत्येक शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के वहां शनि देव को धूप दीप करके दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि शनि के साढ़े साथी का तीसरा और अंतिम चरण भी चल रहा है। कुछ खास उपाय जिसको करने से कुंभ राशि के जातकों को और अप्रत्याशित और अच्छे लाभ मिलेंगे। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जरूर लगाएं। गाय को गुड़ और हरी घास खिला सकते हैं, इससे कृपा प्राप्त होगी। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप यानी 108 मंत्र जरूर जाप करें। घर में शुद्धता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करें। सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाते समय अक्षत और कुमकुम के साथ
हल्दी भी थोड़ी सी डाल करके आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था विशेष रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट सेक्शन में विचार जरूर व्यक्त करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा। जय श्री सीताराम।